तो एक बाइक को वैल्यूएबल बनाने के लिए खाली एग्जॉस्ट ही नहीं मेंटेन होता। ओ भाई साहब पटाखे भी मार रही है तो। उसको जाना था ग्रेटर नोएडा, मैंने उसको बोला 2 मिनट वेट कर ले, बट वो निकल गया यहाँ से। तो मुझे सारा काम करवाना है, मतलब जो बाइक का बचा है। आई थिंक अभी है 1 घंटा और। एग्जॉस्ट लग चुका है। जिसके लिए सुबह मैंने जाग के इसको फिट कर रहा था ना, वो था इंस्टा का फ्रंट व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पहले मैंने माउंट लगाया हुआ था वो टूट गया था। तो मैंने इस वाले माउंट को लगाया, थोड़ा सा लूज़ है अभी और टाइट करूँगा। ये सही है कि इसमें सॉकेट को आप टाइट कर दो, उसके बाद आप कैप को कवर भी कर सकते हो, मतलब जो बोल्ट है वो रस्ट नहीं होगा फिर। और यहाँ पर हल्का सा लूज़ है, मैं इसको भी टाइट करूँगा। बाकी व्यू बहुत सही आ रहा है, क्योंकि पहले वाला जो माउंट था वो बिल्कुल सीधा था और उसका ये जो 360 डिग्री मूवमेंट बॉल जो होती है वो टूट गई थी, बिल्कुल पसीना आ चुका है। मैं ना इसका वेट कर रहा हूँ, बस अब हम निकल रहे हैं फ्रेम स्लाइडर्स एग्जॉस्ट फिट करवाने के लिए और बाइक को कंप्लीट करने के लिए। फुटेज खानी है, फुटेज। अच्छा अभी भी दोपहर को वैसे गर्मी हो रही है, बट अगर आप बाइक पे चल रहे हो ना तो आपको कुछ फील नहीं होगा कि क्या है बाहर का मौसम। अभी मतलब थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है, बट इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी अगर आप बाइक पे हो। तो मेरा मेन मोटिव था कि मेरे को जल्दी से शिप से आके ना पहले अपनी बाइक का काम करवाना था, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में कोर्स वगैरह, पासपोर्ट, वीज़ा, उन सब में बिज़ी हो जाता हूँ। तो मुझे ये था कि मैं सबसे पहले ये वाला काम पूरा करवा लूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ इससे, और मेरी बाइक में फिर आवाज़ आ जाए। क्योंकि ये जो मैंने हेडर लिए थे ये मैंने इस बार ही मंगवाए हैं लंदन से। जो मैंने लास्ट टाइम सामान लिया था वो मैंने लिया था अमेरिका से। तो ऐसे ही होता है जब आपको बाहर के चक्कर लगते हैं, और जो सीरियसली जो पैसा बचाना चाहते हैं बाइकिंग में और जो चाहते हैं कि हाँ अच्छा सामान भी मिले, क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आप प्रेफर करो कि आप बाहर से मंगवाओ। तो मैंने बल्क में मंगवाया था, जिसमें मेरी 2-3 गैजेट्स थे और 2 मैंने अपने एक जैकेट मंगवाई थी, एक अपने मैंने गियर्स में मंगवाए थे। शूज़, जैकेट आ रही है, शूज़ मैंने मंगवाए थे, हेलमेट मैंने लास्ट टाइम ले लिया था। हाँ मौसम अच्छा, तो जाम देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ से लेके पुल तक है। तो हम लोग अब सर्विस लेन से जा रहे हैं। आई थिंक अब देखो पुल के नीचे, पुल के ऊपर भी आप चढ़ोगे ना तो भी जाम है। 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही है ना। मतलब अगर खड़े हो गए तो बहुत गर्मी लग रही है, अगर चलते रहोगे बाइक पे तो सही टेम्परेचर है। और इतने ट्रैफिक जैम में तो जैसे आपकी बाइक बीच में खड़ी हो गई अगर एक बारी, कोई भी बाइक वो, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक, तो वैसे ही वो हीट करने लग जाती है। 51 पे इसका ट्रिप है, ऑलरेडी 47 डिग्री हो चुकी है। थोड़े थोड़े टाइम बाद जब आप राइडिंग गियर पहनते हो ना, आपको आदत नहीं होती, अब स्वेट तो होती है बॉडी डेफिनेटली गियर पहनने के बाद, बट अब हैबिचुअल नहीं हो तो थोड़ा सा अनईजी लग रहा है। करोल बाग के अंदर मैं आ गया हूँ। बस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि यहाँ पे तो नैरो रोड होने लग जाती है। अंदर अंदर जैसे जैसे आप जाओगे रोड नैरो हो जाएगी। और यहाँ पे हीट फिर से 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अभी 43 पे मुश्किल से आया था, क्योंकि जब मेरे को गैप मिला। अब इसलिए गर्म हो गया क्योंकि एक तो काले कपड़े, काली बाइक, सब कुछ काला ही। कि भाई साहब बस आना सी अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तू क्या कह रहा था कि हम साइलेंसर को हाथ में पकड़ के ले जाएंगे इतनी गर्मी में, है ना? बहुत अच्छा दिमाग लगाया था तूने वो तो। भाई मैं तो बाइक पे बांध देता। हाँ मतलब बाइक पे बांध के मैं बाइक चला रहा हूँ और इतनी गर्मी हो जिसमें H1 टेम्परेचर आ रहा है बाइक का, और उसमें तू कह रहा है कि ये कर दूँ। अच्छा वो रहा शोरूम दिख गया मुझे, यू टर्न लेना ना, ठीक है, बहुत सही। देखो जो टाइटेनियम एग्जॉस्ट होता है ना, वो यहाँ से ब्लू हो जाता है जहाँ से एग्जॉस्ट आउटलेट है। बट ये जो है ESS का है,
तो ये ब्लैक ही रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो अगर आपको टाइटेनियम एग्जॉस्ट चाहिए, आवाज़ 19-20 का ही डिफरेंस मुझे लगता है टाइटेनियम वगैरह में, बस कलर चेंज आपको पता लग जाता है कि हाँ कलर चेंज होगा। बट मैंने बाइक को इतना ज़्यादा खुला हुआ ना पहली बार देखा है। हाँ नहीं, क्योंकि एग्जॉस्ट भी हटा हुआ है ना, तो टोटल ओवरऑल वेट आई थिंक 14 किलो है या फिर 14.5 किलो है टोटल 14 पूरा। तो ये योशीमुरा के ये हैं आई थिंक 2-2 किलो के, 4 और 3.5, 3.5 हाफ हो गया। हाफ हो गए। और ये योशीमुरा के दोनों 1.5 या 2-2 किलो के आई थिंक। हाफ हो गया। वो अगर लगवाएगा तो हाँ। हो जाएगा। तो वही है, जैसे आप देखना चाहोगे, अगर आपको चाहिए कि हाँ टाइटेनियम ही लगाना है, लाइट वेट चाहिए और ठीक है साउंड है, कलर भी चेंज है, तो आप टाइटेनियम के लिए जा सकते हो। बाकी मुझे वहाँ पे मिल रहा था एसएस, तो मैं बाहर से एसएस लेके आया हूँ ब्लैक विडो का, जो मुझे मिला था, और मेरे लिए ईजी था वो बाय करना शिप पे मंगवाने के लिए। अब आपको रियल पता लगती है, अब आपको रियल पता लगेगी कि एयर फिल्टर की हालत क्या है। वो बल्कि मेरी बाइक चली है 500 किलोमीटर अभी उस सर्विस के बाद, चलाई था मैंने, बता ही नहीं, वही तो ये देख है तो सही है। इंजन एयर फिल्टर जो डलेगा इसमें K&N परफॉर्मेंस फिल्टर, तो बेसिकली आप इसलिए डालते हो ताकि आपका एयर इनटेक अच्छा हो, और आपका जब आप फुल सिस्टम लगा रहे हो तो ताकि आपका एयर इनटेक अच्छा हो, उसकी वजह से आपकी कंबशन अच्छी होगी। और जो थ्रॉटल बॉडी है उसके गंदे होने में भी प्रोपाइन कंबशन की वजह से होता है। जैसे हमारे शिप्स में होता है कि अगर आपका कंबशन अच्छा नहीं है तो हमारे शिप्स में पिस्टन के ऊपर आपको सूट ज़्यादा ही दिखता है, जमाव, जो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया, तो ऐसे ही बाइक के साथ होता है। अभी भी 2 घंटे हो गए हैं, इतनी गर्म हो रही है बाइक। अच्छा रेडिएटर पूरा निकलेगा? नहीं कुछ नहीं दिखेगा, फिर सीधा पाइप्स बस। फिर इसके बाद 30 मिनट बाद इस बाइक की आवाज़ सुनने को मिलेगी, जो कि धमाकेदार होगी। आई होप सो। भाई इसको देख लो, कुछ कर नहीं रहा है, बस सोना है इसमें यहाँ पे। वीकेंड भाई, वीकेंड में देखो बाइक खोलने को मिल रही है, नॉलेज ले इससे। मैंने बूसा को आज तक खुलते हुए नहीं देखा पूरी की पूरी, अब मेरे सामने खुल रही है मेरी वाली। क्या कह रहा है? 8 किलो के आसपास है। घंटा 8 किलो का 8 किलो के आसपास ऊपर से देखिए, जो है ना मेन ये इफेक्ट करता है कैट, ये रोकता है फ्लो। मगर एक बात तो बता, धोखा देने वाले दोस्त चले गए हैं। अनस, उसको जाना था ग्रेटर नोएडा, मैंने उसको बोला 2 मिनट वेट कर ले, बट वो निकल गया यहाँ से। तो मुझे सारा काम करवाना है, मतलब जो बाइक का बचा है। आई थिंक अभी है 1 घंटा और, प्रोटेक्टर लगेंगे, फोक स्लाइडर लगेंगे और फ्रेम स्लाइडर लग चुका है। तो अभी ये चीज़ें हैं, तो वो निकल गया है। बीच में धोखा देके ऐसे दोस्त होते हैं जो सैटरडे संडे को ना, मतलब हमारे लिए दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकालते, बाकी कोई और बुला ले, समझ जाओ कौन, उनके लिए वो टाइम निकल जाता है। तो वो चला गया यहाँ से, अब मुझे यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा और मैं बोर हो जाऊँगा। और 1 घंटा मुझे अभी और रहना है, और उसके बाद फिर बाइक चेक करके टेस्ट ड्राइव लेके, कुछ हिल नहीं रहा बॉडी पार्ट वगैरह, तो मैं 7 बजे तक ऑलमोस्ट निकलूँगा यहाँ से। ये नहीं खींच रहा जिम में ना कभी भी अगर पहले दिन जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि अगर पहले हफ्ते में जा रहे हो तो सबसे सही है कि आप पहले हफ्ते में ना ऑयल की मसाज करते रहो अपनी बॉडी पे। अगर नहीं की तो ये मसल खुलेगा तो टाइट हो जाएगा रात को, और फिर तो जो पकड़ लेगा ना वो, फिर ऐसा लगेगा भाई नहीं हो पा रही, भाई नहीं हो पा रही। चेस्ट की पहले मारना, चेस्ट नहीं की ना अभी तक, या कर ली? मैं तो भाई 15 से 20 मिनट मैंने तो लिया ही नहीं था, डर से मैं कहा बाहर में जाओ। 15-20 दिन तो मिक्स ही करेंगे ना ये। 15-20 दिन मिक्स करो। जिस दिन चेस्ट की होगी ना उस दिन छाती ऐसे लगेगी भाई बहुत पंप हो गई है, आप उसके बाद नहीं अभी करोगे। लेग करेंगे तब पता चलेगा। हाँ फिर तो सीढ़ियाँ कांप, आज लेग वाली करा दी। फिर तो सीढ़ियाँ कांपते उठोगे। तो एक बाइक को वैल्यूएबल बनाने के लिए खाली एग्जॉस्ट ही नहीं मेन होता, मेन होती है आपकी एसेसरीज, जो कि है एक फ्रेम स्लाइडर जो आपकी फ्रेम को प्रोटेक्ट करता है गिरने से, और एक क्रैंकेस गार्ड जो कि मस्ट है। जब भी आपकी बाइक गिरेगी तो ये क्रैंकेस गार्ड आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। तो अब सुनते हैं हम अपनी बाइक की साउंड जो कि चेंज हो चुकी है बिल्कुल।
पहले ये लाउड नहीं थी बट अब ये लाउड हो चुकी है, तो लेट्स चेक इट आउट। ओ भाई साहब पटाखे भी मार रही है तो चलो ठीक है साल भाई, मिलते हैं। थैंक यू यार। और क्या नाम है, कभी भी एग्जॉस्ट क्या होता है, बात है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता, कभी भी एग्जॉस्ट खराब होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आलम भाई, खराब होता है। बाइक चलाते हुए दूसरे को देखो तो ऐसा लगता है छोटी बाइक है, और जब खुद चलाई थी ना मैंने पहली बार, तो मैंने कहा भाई ये बाइक है या तूफानी, ये तो मेल है, इतनी लंबी बाइक। निकल गया सीधा रोड पे। ये बाइक का काम हो गया। बाइक के काम के बाद मुझे लग रहा था कि मासूम भाई कह रहे थे कि उनको आवाज़ पतली लग रही है, बट मुझे ना इतनी डिसेंट आवाज़ चाहिए थी, क्योंकि जब ये हाई आरपीएम पे जाएगी तो साउंड सुनने को मिलेगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए, मेरे लिए इतनी साउंड ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एक तो रेव और ऊपर से फिर सर दर्द होने लग जाता है आपका लिटरली। अगर आप हाई आरपीएम पे जाओगे और आप लॉन्ग रूट पे चलोगे, तो अगर आप ज़्यादा तीखी वॉइस लोगे तो आपके सर में दर्द, कान में दर्द होने लग जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सुनाऊँगा, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है। सूथिंग साउंड है बहुत। चलो यहाँ पे मंदिर के दर्शन भी हो गए। जय बजरंगबली। पता मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि मेरे को बाइक की आवाज़ चाहिए, बाइक की आवाज़ चाहिए, और मिल नहीं रही थी। चाहता था कि कोई ऐसी साउंड हो जिसमें आपको ना पुलिस वाले पकड़ के ये पूछे कि भैया क्या हो रहा है। मतलब साउंड ऐसी होनी चाहिए जो आपको डिसेंट लगे और थोड़ी सी लाउड भी हो। तो ना हमेशा जब भी आप बाइक लो या आप जब भी एग्जॉस्ट लगाओ, तो ऐसा एग्जॉस्ट होना चाहिए जो आपके आसपास वाले लोगों को ना इरिटेट ना करे। पता उन्हें ये पता लगे कि हाँ स्पोर्ट्स बाइक है, बट ऐसा ना हो कि वो लोग अपना गालियाँ देने लग जाए। कुछ लोगों की बाइकों में ऐसे एग्जॉस्ट लगे होते हैं ना, कान ही फाड़ देते हैं, और दूसरों के भी और अपने भी। और उसके बाद साथ वाले लोग ना इरिटेट हो रहे होते हैं, यार ये बंदा बंद करे अपनी बाइक, क्यों हमें सुना रहा है, क्यों रेव दे रहा है, क्यों साइड से जा रहा है हमारे। मतलब लोग ना इरिटेट होने लग जाता है। ऐसा एग्जॉस्ट कभी नहीं लगाना चाहिए, मैं ये प्रेफर भी नहीं करता। यहाँ मेरा कैमरा हिल गया, बेचारे की आज ही सेटिंग की थी, अब तो इसमें दिख ही नहीं रहा मुझे लगता है कुछ। ओए ये तो इतनी देर से चल ही रहा है क्या? अरे भाई साहब, इसको तो 20 मिनट हो गए हैं। ये तो 20 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये बात। तो ये होना चाहिए कि आपको ना इतनी सूथिंग साउंड होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। बाकी बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ, और घर पे मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। दोपहर के 12:30 से निकला हूँ, शाम के 6:15 हो चुके हैं। 38 डिग्री टेम्परेचर है एयर का। आई थिंक वो इसलिए भी है क्योंकि अब अच्छा एयर इनटेक हो रहा है, और बॉडी भी गर्म नहीं हो रही, अच्छा कंबशन हो रहा है बंदा। मुझे इतने टाइम बाद इसमें देखा है तो कैसा रिएक्शन दे रहा है, देखो। कौन है ये? कौन है हेलमेट में?